और यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर 18 जुलाई से शुरू होगी ग्राम पंचायतों की परिसीमन प्रक्रिया। 14 अगस्त से वोटर लिस्ट संशोधन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, परिसीमन की प्रक्रिया 18 जुलाई से शुरू होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, परिसीमन की प्रक्रिया 3 अगस्त तक पूरी होने की संभावना है। तो 14 अगस्त से संशोधन 14 अगस्त से वोटर लिस्ट संशोधन, परिसीमन की प्रक्रिया 18 जुलाई से शुरू होगी। तो परिसीमन की प्रक्रिया 18 जुलाई से शुरू हो जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, परिसीमन की प्रक्रिया 18 जुलाई से शुरू होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, परिसीमन की प्रक्रिया 3 अगस्त तक पूरी होने की संभावना है। तो 14 अगस्त से वोटर लिस्ट संशोधन 14 अगस्त से वोटर लिस्ट संशोधन, परिसीमन की प्रक्रिया 18 जुलाई से शुरू होगी। तो परिसीमन शुरू हो जाएगी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। आगे बढ़ेंगे बड़ी खबरों की तरफ। लखनऊ से, जहां पर यूपी पंचायत 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायतों का आरक्षण किया जाएगा। 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। परिसीमन और रोटेशन की व्यवस्था पर काम चल रहा है। जल्द ही पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। जानकारी मिल रही है कि जो जनगणना होगी वो 2011 के आधार की ही जनगणना होगी। इस पर 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और परिसीमन और रोटेशन की व्यवस्था पर काम चल रहा है। शुभम हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। शुभम, यूपी के पंचायत चुनावों को लेकर क्या जानकारी? फिलहाल जाहिर तौर पर चुनावों को लेकर तैयारियां जोर शोरों से चल रही है। इसी बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि 2011 की जनगणना को ही आरक्षण का आधार बनाया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए आने वाले दिनों में पंचायत के चुनाव होने, लिहाजा इसे लेकर के हर तरफ तैयारियां नजर आ रही है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में किस फॉर्मेट पर, किन तैयारियों के साथ क्या कुछ नियम इस बार के चुनाव के होने वाले, तो ये साफ तौर पर अभी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई खबर ये आ रही है कि 2011 की जनगणना के अनुसार आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव का आधार इसी जनगणना होगा। लिहाजा हर वर्ग से करीब 33% के आसपास का आरक्षण होगा। साथ ही साथ इन तमाम चीजों के मद्देनजर पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाए, जिससे कि पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर हो पाए। इसके साथ ही साथ तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भर में ब्लॉक, नगर पंचायत, इन तमाम चीजों में जो आरक्षण की जो व्यवस्था है वो बेहतर तरीके से हो, कहीं पर भी ऐसी परिस्थितियां ना बने जिससे कि विवाद उत्पन्न हो। तो लिहाजा इन तमाम चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है। 2011 की जो जनगणना है उसके आधार पर ही प्रदेश भर में आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव की जो तैयारियां हैं, जो पूरी तैयारियों का खाका है, वो उसी आधार पर है। और आने वाले दिनों में जल्द से जल्द इससे जुड़े हुए बड़े निर्णय भी देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक। और ये भी जानना चाहूंगी कि परिसीमन और जो तमाम रोटेशन है, तमाम यहाँ पर इस तरह की प्रक्रियाएं होती है जिनमें थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन जैसे कि आपने पहले भी बात, जब 2011 की जनगणना के आधार पर ही आरक्षण की व्यवस्था होगी तो थोड़ा बहुत काम तो कुछ इस तरह का होगा जो कि पहले से कहीं ना कहीं तैयार ही होगा। तो ज्यादा वक्त तो अब नहीं लगना पंचायत चुनावों को लेकर। निश्चित तौर पर 2011 की जनगणना के आधार पर ही जब चुनाव की प्रक्रिया होनी तो काफी कुछ तैयारियों में मदद मिलने वाली और लिहाजा इसी के मद्देनजर, क्योंकि जनसंख्या में भी काफी बड़ा बदलाव बीते 10 से 15 सालों में, 14 सालों में हुआ है, तो उन चीजों में जो प्रमुख तौर पर जो बदलाव है उनको भी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल करते हुए, बड़े बदलाव की जो अगर आवश्यकता है उनको भी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल करते हुए जल्द से जल्द इस पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। लिहाजा यही वजह है कि 2011 की जनगणना का आधार बनाया गया है। इसके साथ ही साथ तमाम व्यवस्थाएं हैं उनको भी बेहतर तरीके से अलग अलग जगहों पर, क्योंकि सीमा विवाद और तमाम चीजों को लेकर के पंचायत चुनाव में विवाद देखने को मिलते हैं। तो लिहाजा परिसीमन वो भी बेहतर तरीके से हो पाए और एक तय समय सीमा के भीतर ही तमाम चीजों को पूरा कर लिया जाए, ये एक बड़ी चुनौती फिलहाल अभी देखने को मिलेगी। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में अगर 2011 की जनगणना के आधार पर चुनाव होने तो निश्चित तौर पर काफी कुछ तैयारियां पहले से भी तैयार नजर आएंगी। तो एक बड़ी मदद भी है, तो वहीं एक बड़ी चुनौती भी है सामने। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में पंचायत चुनाव बेहतर तरीके से पारदर्शी व्यवस्था के साथ हो, ये सुनिश्चित करने का काम फिलहाल किया जा रहा है। क्या उम्मीद है शुभम, फिर भी कब तक चुनाव हो सकते हैं?
बड़ी उम्मीद तो ये जताई जा रही है कि जल्द से जल्द इसे लेकर के बड़े ऐलान किया जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी अगर बात करें राजनीतिक विश्लेषकों की, सियासी गलियारों की, तो वहां पर चर्चाएं फिलहाल अभी यही है कि जैसे ही इससे संबंधित जो आरक्षण और तमाम चीजें हैं वो पूरी प्रक्रिया होने के बाद ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लेकिन बात ने अगर पंचायत चुनाव को लेकर के प्रदेश भर में माहौल की, तो हर तरफ इसे लेकर के तैयारियां नजर आ रही। राजनीतिक चुनाव में काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर अपना जो है इस पर इंटरेस्ट रखते हैं, काफी ज्यादा रुचि लेते हैं, तो लिहाजा वो सब भी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जो तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई तमाम चीजें हैं वो भी चुनाव आयोग जल्दी सबके सामने लाएगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया शुभम आपका तमाम जानकारी के लिए। जहाँ भक्ति है हर